तो 3 साल की बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। 150 फीट की गहराई पर, ये आपको बोरवेल भी दिखा रहे हैं हम, 150 फीट की गहराई पर इस बोरवेल में गिरी हुई है बच्ची। रेस्क्यू टीम अब तक पहुंची नहीं है। 15 से 20 मिनट में बताया जा रहा है रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। बच्ची देखिए, चेतना नाम है इस बच्ची का, जो आज करीब 2 से 2.5 के बीच इस बोरवेल में जा गिरी। 150 फीट की गहराई पर फंसी हुई है। अब रेस्क्यू टीम यहां पहुंचेगी और इस बीच बड़े सवाल जी राजस्थान के, बोरवेल को आखिर खुला क्यों छोड़ा गया, ये बड़ा सवाल। 2.5 घंटे तक क्यों नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम? क्या जुगाड़ तंत्र के भरोसे चेतना की जिंदगी बचाई जाएगी? आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? आर्यन हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया? क्या बोरवेल को खुले में छोड़ने वालों पर कार्रवाई अब की जाएगी? जी राजस्थान ने आर्यन केस में भी सवाल उठाए थे, सवाल पूछे थे, फिर भी सिस्टम क्यों नहीं जाग पाया, ये बड़ा सवाल। और ये सवाल जी राजस्थान लगातार उठाता रहेगा, पूछता रहेगा, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, जब तक इन सवालों का स्थायी समाधान नहीं हो जाता कि आखिर क्यों नहीं ये सिस्टम जाग पा रहा है। अमित मेरे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हमारे साथ लगातार और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए, बच्ची के मूवमेंट अगर दिखा सके सीसीटीवी के जरिए, जो मॉनिटर होगा, अगर उस मॉनिटर पर बच्ची का मूवमेंट नजर आ रहा हो तो उसको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कीजिए, अगर संभव हो तो। अमित। बिल्कुल सुमित, हम प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि सामने कुछ अधिकारी खड़े हैं, बिल्कुल वो देख पा रहे हैं मूवमेंट। हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बच्ची किस तरीके से क्या है, क्योंकि जब तक अधिकारी अपने तरीके से उसको देख पा रहे हैं और उसी को मूवमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे साइड में होंगे बिल्कुल मॉनिटर पे हम दर्शकों को तस्वीर दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि बच्ची की स्थिति क्या है, क्योंकि अभी ये नजर नहीं आ रही कि बच्ची की मूवमेंट कर पा रही है या वैसे बिल्कुल स्थिर तरीके से है। हालांकि कैमरा डाल दिया गया है, कैमरे में नीचे नजर आ रही है बच्ची। थोड़े से अधिकारी संतुष्ट हुए हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं नजर आ पा रहा है कि किस प्रकार कॉल को। बिल्कुल, और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान पर। बोरवेल में जिंदगी की जंग, 3 साल की चेतना बोरवेल में गिरी हुई है और अब चेतना को बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही है। एक जंग चेतना लड़ रही है इस बोरवेल में, पिछले 2 से 2.5 घंटे से सांसों की जंग लड़ रही है चेतना, और दूसरी जंग बाहर टीमें भी लड़ रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी लड़ रहे हैं। एसडीएम साहब यहाँ मौजूद है, मेडिकल टीम यहाँ मौजूद है और उनकी भी जंग लगातार जारी है, हालांकि आधे अधूरे संसाधनों के साथ ही, लेकिन जंग वो भी एक लड़ रहे हैं। कोशिशें सबकी हैं और कोशिशें यही कि चेतना को किसी भी तरह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अमित। बिल्कुल सुमित, पूरा प्रशासन अमला लगा हुआ है कि कैसे भी करके इस बच्ची को बचाया जाए। उसको लेकर बराबर रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू लेकिन 2 तरीके से है अभी तो, एक तो सीसीटीवी के माध्यम से, एक ऑक्सीजन के द्वारा, क्योंकि जब तक टीम पूरी वहां से नहीं आ जाएगी। एनडीए दिख गई आगे सामने, कैमरा क्लियर नहीं हो अभी क्लियर नहीं है। अभी जानकारी मिली है ताजा कि कैमरा क्लियर नहीं हो पाया मूवमेंट, उसको लेकर अभी ये कहा नहीं जा सकता कि बालिका कहाँ अटकी हुई है, कहाँ क्या है, शायद और नीचे, क्योंकि डोरी को और भी खोला गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है, तो क्योंकि अभी नीचे और डाला जाएगा कैमरे को, उसी के बाद पता लग पाएगा कि बालिका कहाँ अटकी हुई है। उसके बाद भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी कह पाएंगे। जी सुमित। बिल्कुल, और ये तो साफ हो गया ना अमित कि बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, मेडिकल टीम ने ये तो कर दिया है पुख्ता। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार जो मेडिकल की टीम लगी हुई है, वो तस्वीरों में आपको साफ नजर भी आ रही होगी कि खड़ी हुई है। बिल्कुल पाइप, जो पीला रंग का पाइप है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं संभवतः लगता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल प्रॉपर दी जा रही है और बिल्कुल वो जा रही है। हालांकि हमारी अधिकारियों के किसी से बात नहीं हुई और अधिकारियों ने ये पुष्टि नहीं की है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो बालिका के पास में ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पा रही है, क्योंकि एक आशंका लगाई जा सकती है कि जिस प्रकार इन्होंने पाइप डाला है, 3-4 जो बंडल है पाइपों के, वो नीचे डाल दिए गए हैं और ऑक्सीजन बिल्कुल बराबर खोल दी गई है। बराबर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो चालू कर दिए गए हैं, उसके माध्यम से बिल्कुल ऑक्सीजन नीचे जा रही है।
अब ये प्रॉपर तो जब ही पता लग पाएगा जब ये सीसीटीवी कैमरे के द्वारा जो फुटेज आ जाएंगे, उसके बाद ये पता लग पाएगा कि बालिका कितनी दूरी पे है, पाइप कितनी दूरी पे है। क्या जी सुमित। बच्ची की आवाज आ पा रही है बाहर तक? देखिए सुमित, बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि बालिका की आवाज नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस बात को लेकर बराबर जो ग्रामीण है वो भी चिंतित हैं और कई परिजन भी चिंतित हैं। हालांकि इस विषय में हम अभी कोई बात करना जल्दबाजी होगी बात करना, क्योंकि उचित भी नहीं है, क्योंकि अभी गंभीर माहौल हो सकता है, परिजन कहीं हो सकता है कि हालात उनकी खराब हो जाए। नहीं, जिस हो तरीके सकता जब है तक पूरा बच्ची बेसुध हो गई हो। बच्ची तक कुछ खाने पीने की वस्तुएं उनके लिए क्या, उनके क्या इंतजाम है अमित? देखिए अभी यहाँ पे इस तरह के इंतजाम नजर नहीं आ पा रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम इनके पास में है। अभी सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाए और साथ में उसके मूवमेंट के बारे में जानकारी ली जाए कि बच्ची किस स्तर पर कैसे कंडीशन में वो अभी नीचे फंसी हुई है। जी इस बारे में सीसीटीवी आप बता रहे थे पहुंच चुका है नीचे, क्या ये साफ हो पाया कि बच्ची जागृत अवस्था में है या बेसुध हो गई है? क्योंकि काफी लंबे समय से उसे पानी की एक बूंद नहीं गई होगी, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो कैमरा डाला गया था एक बार तो कई मोमेंट नजर आया था, लेकिन अभी अभी अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों ने क्लियर नहीं किया है कि बच्ची का कहीं जो साफ तस्वीरें नजर आई और उसका कोई मूवमेंट नजर आया। दोबारा से और नीचे उसको कैमरे को डाला जा रहा है, उसके माध्यम से हो सकता है कि पता लग पाए कि भाई बच्ची बालिका कहाँ अटकी हुई है। उसके द्वारा ही पता लग पाएगा कि भाई बच्ची किस स्थिति में फंसी हुई है। पानी तो बहुत दूर की बात, खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। हालांकि मूवमेंट के बारे में अभी कोई पता नहीं लग पाया कि बच्ची कहाँ पे क्या इस तरह स्थिति में अटकी हुई है। इस जरा इलाके के बारे में अगर अमित आप दिखा सके, समझा सके। आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण परिवेश का इलाका है। अगर आप इस इलाके के बारे में थोड़ा समझा सके, और जो चुनौतियां आप बताने वाले थे, बारिश का मौसम है, क्या रेस्क्यू में कोई समस्या आ सकती है क्या? देखिए कोटपुतली का ही बिल्कुल इलाका है। कोटपुतली से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है और वहीं की ये घटना है। बिल्कुल आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसको लेकर एक दो बार कोई बूंदाबूंदी भी हुई थी। अगर जैसे जैसे अंधेरा होता है और बादल घने होते हैं तो कहीं बारिश, भगवान न करे कि कहीं बारिश हो, बारिश होने के बाद में कहीं। चलिए, शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे थे आपको, मेरे सहयोगी अमित आप तक पहुंचा रहे थे और लगातार